हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू फेसबुक मार्केटिंग मास्टर क्लास। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि वो ऑडियंस कैसे ढूंढे जिसे हमें टारगेट करना है। जो ऐड आप चला रहे हो उसके लिए एक राइट ऑडियंस, एक परफेक्ट ऑडियंस, एक पोटेंशियल ऑडियंस हम कैसे ढूंढें। तो दोस्तों इस लेक्चर का दूसरा टाइटल ये भी हो सकता है कि फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल का यूज कैसे करें। यानी कि दोस्तों फेसबुक अपनी तरफ से आपको एक टूल देता है जिसका नाम है फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल। इसका हम यूज कर सकते हैं हमारी राइट ऑडियंस ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले हमको खोलना होगा फेसबुक इनसाइट, फेसबुक ऑडियंस इनसाइट। तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइप कीजिए फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल। इस तरीके से हम टाइप करेंगे, आपको गूगल पे रिजल्ट आएगा ऑडियंस इनसाइट्स का, आप इस पर क्लिक कीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा ये दोस्तों, ये वीडियो ये आपके बहुत काम आने वाला है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अगर आपको अर्न करना है तो ये जो मैं सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, इसमें आपको बहुत प्रो होना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप फेसबुक इनसाइट खोलते हैं आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि आपको ऑडियंस पूरी फेसबुक में से ढूंढनी है या जो ऑडियंस आपके ऑलरेडी कनेक्टेड है उससे ढूंढनी है। तो दोस्तों हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपका जो कोई फेस है, कोई भी पेज है, वो इतना बड़ा नहीं है कि उसकी ऑडियंस से आपका काम चल सके। ठीक है, तो हम न्यू ऑडियंस ढूंढेंगे। मान लीजिए आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आया, बोला भाई मेरा फैशन है, मेरा ये है, मेरा वो है, मुझे इसकी मार्केटिंग करनी है, तो आपको उसकी ऑडियंस ढूंढनी है ओवरऑल फेसबुक पे। तो आपको चूज करना पड़ेगा एवरीवन ऑन फेसबुक। तो हम एवरीवन ऑन फेसबुक चूज करते हैं। पहला कदम ये हुआ। एक बार मैं आपको पूरा घुमा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे पेज लाइक्स, लोकेशन, एक्टिविटी, डेमोग्राफिक लिखा हुआ है, इसको क्लोज कर दीजिए। ये बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स लिखा। हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट ऑडियंस। ओके, सबसे पहले क्रिएट ऑडियंस में आपको चाहिए कि कौन से लोकेशन में आप ऐड चलाने वाले हैं, वहाँ की ऑडियंस हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स हटा देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया। ओके, ये इंडिया ड्रॉप डाउन में आ गया, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंडिया में मेरा ऐड चलने वाला है। फाइन। अब किस एज ग्रुप में चलाना है, अगर आप ऑलरेडी खुद डिफाइन करना चाहते हैं अपना एज ग्रुप तो ठीक है। अगर मैं कहूँगा अभी कोई डिफाइन नहीं कीजिए, फेसबुक आपको खुद बता देगा कि कौन सा एज ग्रुप आपके लिए सही है। इसके नीचे जाने की भी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, हम आ जाते हैं इंटरेस्ट पे। यहाँ से हमारा पूरा खेल शुरू होता है। अब दोस्तों जैसे कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का ऐड चलाना चाहता हूँ और मुझे डिजिटल मार्केटिंग की एक परफेक्ट या एक बहुत पोटेंशियल ऑडियंस ढूंढनी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जैसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, तो मैं कैसे ढूंढूं। मुझे सारी चीज़ें तो नहीं पता होंगी, हाँ मैं कुछ गैसेस कर सकता हूँ, बट मुझे 100% पता हो या बहुत ज़्यादा पता हो जरूरी नहीं है। तो उसी के लिए ये टूल है। तो मैं मान के चलता हूँ जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा नील पटेल। अगर आपने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, नील पटेल डिजिटल मार्केटिंग जगत का एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि एक बहुत बड़ी फर्म चलाते हैं जिनकी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है। वो अपने आप में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है। ठीक है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर इन्फ्लुएंसर है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इंटरेस्ट में लिखता हूँ कि जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग में नील पटेल में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, नील पटेल तो प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग का है। ओके, तो मैं नील पटेल को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। अब आप आ जाइए इधर आप देख पा रहे हैं कि डेमोग्राफिक में 18% वुमेन है और 82% मैन है जो नील पटेल में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी के साथ पैरेलल में एक एक्सेल शीट बना लेंगे हम। एक्सेल शीट में हमने ऊपर लिख दिया है, कुछ टाइटल लिख दिए हैं जैसे कि जेंडर, एज, जॉब, रिलेशनशिप, ओके, कॉलेज, इंटरेस्ट, लोकेशन एंड डिवाइस। ये सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो थोड़ा हम जेंडर डिफाइन कर लेते हैं। तो जेंडर के हिसाब से हमको लग रहा है कि भाई 18% वुमेन, 82% मैन, तो मतलब हम मैन को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैन लिख लेता हूँ। ओके, एज हम थोड़ा देख लेते हैं क्या है। 18 to 24 ईयर्स ओल्ड वाले जो लोग हैं वो लोग कम हैं। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 25 से 34 की एज वाले लोग जो हैं ज़्यादा इंटरेस्टेड है नील पटेल में। ठीक है, तो एक तरीके से हम 25 से 34 यहाँ पे लिख सकते हैं। 25 से 34 वाली ऑडियंस इंटरेस्टेड रहेगी। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों आता है कि इसके नीचे कितने लोग सिंगल और कितने लोग मैरिड इंटरेस्टेड है। तो सिंगल लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप स्टेटस में सिंगल डाल लेता हूँ कि सिंगल लोगों को मैं टारगेट करूँगा, ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे स्कूल कॉलेज की बात हो रही, तो कॉलेज सबसे ज़्यादा ऊपर आ रहा है, तो मैं कॉलेज भी लिखूँगा, कॉलेज। ओके, स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, स्पेलिंग गलत होती है, डजंट मैटर। ओके, फिर उसके बाद आता है यहाँ जॉब टाइटल्स। तो आप देख सकते हैं कि कुछ जॉब टाइटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे हमारी चीज़ में। तो उसमें से एक आता है IT एंड टेक्निकल सर्विसेज, तो मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, IT एंड टेक्निकल सर्विसेज। और कंप्यूटेशन एंड मैथमेटिक्स। ओके, तो कंप्यूटेशन एंड मैथमेटिक्स जॉब टाइटल वाले जो लोग हैं वो लोग हमारे डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। बाकी जो बहुत कम है उनको अभी मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझे। अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, पेज लाइक्स, ताकि हम जो लोग नील पटेल में इंटरेस्टेड है वो लोग और किस किस चीज़ों में इंटरेस्टेड है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ रहा है दीपक कंगराजू, जो कि प्योर डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर है। ओके,
तो इसको मैं इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ और मेरे इंटरेस्ट कॉलम में मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको दोस्तों एक तरीके से यहाँ पे एक लिस्ट बनाते जानी है कि क्या क्या चीज़ों में आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड है। ठीक है, फिर उसका यूज़ करेंगे हम, जैसे एजुकेशन अपग्रेड भी ओके, डिजिटल मार्केटिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वगैरह की चीज़ें सिखाता है, तो उसमें भी हमारा जो पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है। वेब बिगनर, वर्डप्रेस बिगनर, ओके, दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। जो डेवलपिंग में है, जो वेबसाइट का काम कर रहा है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड बिल्कुल हो सकता है। मतलब ये जो लिस्ट आ रही है सामने, ये उन लोगों की लिस्ट है जो लोग नील पटेल में भी इंटरेस्टेड है और इसमें भी इंटरेस्टेड है। पर अब आपको आपके प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। हो सकता है कुछ लोग नील पटेल में भी इंटरेस्टेड हो, इनमें भी इंटरेस्टेड हो, पर वो आपके काम के ना हो। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है मेक माई ट्रिप। अब मेक माई ट्रिप में जो लोग इंटरेस्टेड है वो तो कोई भी जनरल लोग हो सकते हैं, वो मेरी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लें ना लें उसका थोड़ा सा स्पेसिफिक नहीं लगता है, तो मैं इसको इग्नोर करूँगा। ठीक है, वैसे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट। अगर आपको आइडिया नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट में क्या है, तो आप इस पेज को नए पेज में ओपन करके देख लीजिए। ठीक है, फिर आप इस पेज को थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे, हम स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे इस पेज पे किस टाइप का कंटेंट है। और आपको ये एनालिसिस करना है अपने कॉमन सेंस से कि इस पेज पे जो कंटेंट है, आपका जो पोटेंशियल कस्टमर होगा, जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड होगा, क्या वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एकदम टेक्निकल बातें हो रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट की थोड़ी सी लेवल ज़्यादा है चीज़ों का, बहुत ही कोर डीप बात हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं इसको इग्नोर करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट को, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट को कंसिडर नहीं करूँगा यहाँ पे। अब ये टीच फॉर इंडिया, टॉफेल इंडिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ईस्ट इंडिया कॉमेडी, ट्रिपोटो, मेक माई ट्रिप, योर स्टोरी। ओके, योर स्टोरी कुड बी इंटरेस्टिंग। एंटरप्रेनर्स की जर्नी होती है, एंटरप्रेनर्स डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। मेडोवर मार्केटिंग, ओके, ये भी इंटरेस्टिंग। फेकिंग न्यूज़, द बेटर इंडिया, गैजेट नाउ, ये सब तो जर्नल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो योर स्टोरी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नॉट एन इशू। योर स्टोरी कुड बी गुड आइडिया, ये हो गया यहाँ पे योर स्टोरी कॉपी। उसके अलावा मैं यहाँ से मेडोवर मार्केटिंग को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये स्टोरी जो है थोड़ा सा गलत चिपक गया है यहाँ पे, मैं यहाँ मेडोवर मार्केटिंग कॉपी और ये यहाँ पेस्ट। ओके दोस्तों, उसके अलावा हम देख सकते हैं गूगल डेल। अब यहाँ आप नीचे भी आ सकते हैं, नीचे वाली लिस्ट में आप देख पा रहे हैं जैसे नील पटेल में आप यहाँ एफिनिटी में देख पा रहे हैं 2229 टाइम्स मोर इंटरेस्टेड इन योर नील पटेल। तो ऑब्वियसली नील पटेल में तो नील पटेल वाले फॉलोअर्स इंटरेस्टेड होंगे, बट ये दीपक राजू वाले भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। उसके अलावा अपग्रेड वाले, वेब बिगनर वाले, एंटरप्रेन्योर इंडिया, तो ये सब चीज़ें जो है आप कॉपी करके यहाँ से एक लिस्ट बना सकते हैं। लाइक एंटरप्रेन्योर इंडिया वाले जो लोग हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और इस तरीके से फेसबुक फॉर बिजनेस, दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट राइट थिंग, तो मैं उसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे मिल गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप विल बी, आपने जो लिस्ट बनाई है इसी लिस्ट को आपको रिवर्स यूज़ करना है वापस से, और इसके जो फॉलोअर्स और इसमें जो लोग इंटरेस्टेड है वो और किस किस चीज़ों में इंटरेस्टेड है उनका पता लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वेब वर्डप्रेस बिगनर, वर्डप्रेस फॉर बिगनर्स वाला जो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नील पटेल को मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं वर्डप्रेस बिगनर वाला पेस्ट करता हूँ, और उसको मैं देखता हूँ कि अब जो लोग वर्डप्रेस बिगनर में इंटरेस्टेड है वो लोग और किस किस चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। तो आप देख सकते हैं कि वापस से दीपक, कनक, राजू कॉमन आ रहा है, तो मतलब ये तो राइट थिंग ही है हमारे इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक हैकर अर्थ और आ रहा है, हैकर अर्थ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये भी काफ़ी टेक्निकल है, डिजिटल मार्केटिंग वाले को पोटेंशियल ऑडियंस जो है वो इसमें भी इंटरेस्टेड हो सकती है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर, माइक्रोसॉफ्ट टेक फेस्ट, IIT मुंबई, IIT बॉम्बे, विप्रो, फ्री चार्ज, पेटीएम, ईस्ट इंडिया कंपनी, GoDaddy को मैं कॉपी कर सकता हूँ। ओके, मार्केटिंग माइंड को भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपको रिलेवेंट लग रहा है उसको आप उठा सकते हैं। नील पटेल के अलावा फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर, ऑल इंडिया बकचोद, ये तो मतलब थोड़ा जर्नल हो जाएगा तो इसको हम नहीं लेंगे अभी फ़िलहाल। फिर आप यहाँ पे कोरा ले सकते हैं। ओके, कोरा के अलावा फिर मैं और नीचे जाता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको किसी चीज़ में डाउट लग रहा है तो आप उस चीज़ को न्यू टैब में खोल लीजिए, आप उसके पेज पे विजिट कीजिए, आप देखिए कैसा कंटेंट है, आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट है तो आप उसको अपने इंटरेस्ट लिस्ट में डाल दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप एक लिस्ट बना लीजिए। ये अभी मैंने सैंपल के तौर पे बहुत छोटी लिस्ट बनाई है, लिस्ट काफ़ी बड़ी बन सकती है। अब हमको क्या करना है, अब स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 में हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसी की लोकेशन भी आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं वो कहाँ से इंटरेस्टेड है, कौन सी सिटी जो है मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप सिटीज़ आ गई हैं। इंडिया को ऑलरेडी हमने टारगेट कर रखा है, तो आप यहाँ से टॉप सिटीज़ उठा सकते हैं, आपको कहाँ कहाँ टारगेट करना है। ठीक है, फिर उसके अलावा एक एक्टिविटी सेक्शन भी, एक्टिविटी सेक्शन में आप ये देख सकते हैं कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो आपके पोटेंशियल चीज़ों में इंटरेस्टेड है, उसकी एक्टिविटी कैसी है। ठीक है,
और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करता है या मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता है, एंड्रॉयड ज़्यादा यूज़ करता है या मोबाइल वेब ज़्यादा यूज़ करता है, उस हिसाब से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। खैर दोस्तों, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है आप सही पेज सही इंटरेस्ट पता लगा पाएँ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट 2 आता है टारगेटिंग का, वो है मैं आपको बताता हूँ। आप एड्स मैनेजर में आ जाइए। एड्स मैनेजर में आपको क्या करना है, आप ऑडियंस क्रिएशन में आ जाएँ। ऑडियंस क्रिएशन में आने के बाद ऑडियंस क्रिएशन वाला टैब खोलना है। ओके, ऑडियंस क्रिएशन का टैब खुलने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट में सेव्ड ऑडियंस में जाइए। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी सैम्पल नाम दे दो, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी हम ऑडियंस बनाने नहीं वाले, हम तो बस इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं अभी। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ आप नीचे आ जाइए। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा डिटेल टारगेटिंग। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि हमने नील पटेल को वहाँ फेसबुक ऑडियंस इनसाइट में लिखा था, यहाँ पे मैं वापस से नील पटेल लिखूँगा। ओके, नील पटेल लिखा। नील पटेल लिखने के बाद नील पटेल को सिलेक्ट कर लिया। नील पटेल को सिलेक्ट करने के बाद आप ये सजेशन वाली बटन दबाइए। जब आप सजेशन वाली बटन दबाएंगे तो आपको बड़ा बड़ा फेसबुक की तरफ से सजेशंस आ जाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड लोग या जो लोग नील पटेल में इंटरेस्टेड होंगे वो और किन किन चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको दिख रहा है, गैरी वेनचुक, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्रैंड कार्डन। ओके, टॉनी रॉबिन्स तो मोटिवेशनल है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, ओके, सेंट गॉर्डिन जो है वो प्योर मार्केटिंग के हैं। हब स्पॉट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, रॉबर्ट कियोसाकी ये जो है डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस, मनी से इंटरेस्टेड हैं तो इसको भी हम ले सकते हैं ऑनलाइन। और ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपनी लिस्ट में यहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिए। ओके, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड ऑन करते जाना है, एक एक लेटर लिख के। अब जैसे मैंने एक बार नील पटेल लिख के ये सारी चीज़ें देख ली। ओके, इसके बाद मैं नील पटेल को हटा देता हूँ यहाँ से, और फिर मैं यहाँ से दूसरा वर्ड उठाता हूँ। लाइक मैं यहाँ से उठा सकता हूँ फेसबुक फॉर बिजनेस। ओके, फेसबुक फॉर बिजनेस मैंने यहाँ से उठाया, मैं फेसबुक फॉर बिजनेस को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं इसको इंटरेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अब मैं वापस से सजेशन के बटन दबाऊंगा, और जो चीज़ मुझे पिछली बार में नहीं मिली थी वो अगर मुझे इस बार कुछ अलग मिल रही हैं तो वो सारी चीज़ें मुझे लेनी पड़ेंगी। जैसे बिजनेस, फेसबुक पेज, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हम ले सकते हैं, फेसबुक पेमेंट यूज़र, ये सब काम का नहीं है। ओके, बिजनेस मैनेजर हम ले सकते हैं, एडवर्ड्स हम ले सकते हैं, ऑब्वियसली गूगल एड्स का एडवर्ड्स होता है। ओके, ड्रॉप शिपिंग ले सकते हैं हम, हब स्पॉट हो चुका था ऑलरेडी। एडवर्टाइजिंग ले सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ले सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपको वापस से उधर से उठा के चीज़ें इधर रखनी है। फिर आप कोई दूसरा उठा सकते हैं, लाइक एंटरप्रेन्योर इंडिया भी आप उठा सकते हो सकता है आपको कुछ काम की चीज़ यहाँ पे मिल जाए। तो आप वापस से ये फेसबुक फॉर बिजनेस को डिलीट कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे वापस से एंटरप्रेन्योर इंडिया। और इसमें नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। फिर उसके बाद आपको वर्डप्रेस फॉर बिगनर मिल जाएगा। वर्डप्रेस फॉर बिगनर को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। फिर मैं सजेशन के बटन दबाता हूँ। फिर आप देखिए आपको कुछ रिलेवेंट मिल जाएंगे, लाइक वो कॉमर्स, वेब डेवलपमेंट। ओके, वेब डेवलपर, डिजिटल मार्केटिंग, वापस से कॉमन आ रहा है, ई कॉमर्स, शॉपिफाई, वेबसाइट, वेब होस्टिंग। तो आपको इसमें जो जो चीज़ आपके प्रोडक्ट, आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको लगता है कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर वो इन चीज़ों में भी इंटरेस्टेड होता होगा बहुत क्लोजली, वो सजेशन आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे मिल रहा है। इस तरीके से जो है आपकी एक बड़ी सी इंटरेस्ट वाली लिस्ट तैयार हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट और बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर को कवर करती होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आता है एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइक जब भी आप टारगेटिंग करें तो जैसे यहाँ पे अभी 88,000 पीपल दिखा रहा है, आपकी एक ऑडियंस जो है उसमें लगभग 3 से 4 मिलियन से ज़्यादा आप लोगों को ना रखें। ओके, 3 से 4 मिलियन लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी होते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रखना चाहते हैं तो आप 1 से 2 मिलियन लोगों की ही एक ऑडियंस बनाएं। और आपको लग रहा है कि और ज़्यादा ऐड करने से ऑडियंस बहुत बड़ी होती जा रही है तो उस ऑडियंस का अलग सैंपल बना लें। अब एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपकी इंटरेस्ट की लिस्ट बनेगी आप उस इंटरेस्ट की लिस्ट की कैटेगरी बना लेते हैं। जैसे कि पहले दीपक राजू है, नील पटेल है, तो ये सब कौन होगा, इन्फ्लुएंसर्स। तो इन्फ्लुएंसर्स की हम एक इंटरेस्ट की लिस्ट बन जाएगी, इसमें नील पटेल आ जाएगा। ओके, इसमें दीपक आ जाएगा। ओके, और इसमें अगर आपको और कोई मिलता है जैसे गैरी मिलेगा तो वो आ जाएगा। तो ये इन्फ्लुएंसर्स की आपकी ऑडियंस बन जाएगी। ओके, ऑडियंस 1। ऑडियंस 2 आप प्रोडक्ट के हिसाब से बना सकते हैं, लाइक ऑडियंस 2 अगर यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है तो आप वेबसाइट के हिसाब से बना सकते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट के और कोई वेबसाइट है, मेडोवर मार्केटिंग। ओके, एंटरप्रेन्योर इंडिया। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और ऑडियंस 3 भी आप बना सकते हैं, जो आपकी लिस्ट तैयार होगी उस हिसाब से आप प्रोडक्ट के हिसाब से बना सकते हैं, आप टॉपिक के हिसाब से बना सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर के हिसाब से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 3-4 ऑडियंस तैयार हो जाएगी। आप हर ऑडियंस का जो साइज़ है लगभग 1 से 2 मिलियन के अराउंड ही रखें, बहुत ज़्यादा बड़ा ना रखें, बहुत ज़्यादा छोटा भी ना रखें। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि सेम ऐड जो है ये 4-5 जो आपकी ऑडियंस बनेगी उस पर चला के देखना है। आपको इसमें से कोई ऑडियंस बहुत अच्छी परफॉर्म करती हुई दिखेगी, कोई कम परफॉर्म करती हुई दिखेगी, तो उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा। तो फिलहाल हमने सीखा यहाँ पे
कि ऑडियंस इनसाइट टूल का कैसे यूज़ करना है और यहाँ पे ऑडियंस क्रिएशन में सजेशन का कितना अच्छा यूज़ किया जा सकता है वो हमने यहाँ पे सीखा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही अप्रोप्रिएट और बहुत ही प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हैं, अपने फेसबुक एड्स को बहुत ही ऑप्टिमाइज़ करके एक प्रॉफिटेबल ऐड चला सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।